Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion CT scan and angiography. आज हम CT scan और angiography के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CT scan क्या है. तो CT scan का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफ स्कैन. कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफ स्कैन. CT स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफ स्कैन. CT स्कैन एक्स-रे की ही एक ख़ास किस्म है, लेकिन इसमें एक्स-रे की एक बीम की बजाय क्या किया जाता है कि बहुत सारी बीम्स को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, और जो मशीन इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे CT स्कैनर का नाम दिया जाता है. क्या किया जाता है कि एक्स-रे की एक बीम की बजाय बहुत सारी बीम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जिस्म के अंदर दाखिल की जाती हैं, और जो मशीन इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे CT स्कैन कहा जाता है. अब CT स्कैनिंग की टेक्निक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था सर जियोफ्री हाउंसफील्ड ने दरियाफ़्त किया था, और इसको दरियाफ़्त करने पर उसे नोबल इनाम भी मिला था. अब क्या है कि ये मशीन जो है, इसमें टेस्ट किस तरह से किया जाता है कि मरीज़ को एक बेड पर लटा दिया जाता है और उसके जिस्म को मुआयना करने के लिए, यानी जिस्म के जिस हिस्से का मुआयना करना हो उसे गोल सी सुरंग में डाला जाता है. ठीक है. उसके बाद क्या किया जाता है, बेड को आगे पीछे हरकत दी जाती है, तो उससे क्या होता है, स्कैनर जिस्म के उस हिस्से की तस्वीर ले लेता है. जिस हिस्से का मुआयना करना हो स्कैनर क्या करता है, उस हिस्से की तस्वीर ले लेता है, और स्कैन करना जो है वो उसमें पेशेंट जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता. लेकिन सम टाइम पेशेंट को सुरंग में लेटने के दौरान बेचैनी महसूस होती है क्योंकि उसके अंदर जगह कम होती है. अब CT स्कैन जो है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम इससे किन बीमारियों की तशख़ीस कर सकते हैं, तो आंतों में मौजूद रुकावटों के बारे में हमें पता चल सकता है. इसी तरह से पेट में मौजूद मुख्तलिफ़ अज़ा की साख्त और बड़ी शरियान. अब बड़ी शरियान जो है वो एओर्टा है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिल में. इसके अलावा फेफड़ों में कैंसर की मौजूदगी का पता चलाया जा सकता है. दिमाग की बीमारियों का पता चलाया जा सकता है. दिमाग के कैंसर का पता चलाया जा सकता है, या अगर ब्रेन में कोई शरियान फट गई है तो उसका पता चलाया जा सकता है, या फिर अगर कोई चोट लगी है सर को और उसकी वजह से खून का लोथड़ा जम गया है तो उसका भी पता चलाया जा सकता है CT स्कैन की मदद से. नेक्स्ट हमारे पास है एंजियोग्राफी. अब एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोग्राफी से क्या किया जाता है कि शरियानों की अंदरूनी पिक्चर्स ली जाती हैं. ठीक है. शरियानों की अंदरूनी पिक्चर्स ली जाती हैं. जिस तरह से, अब शरियानें कौन सी हैं, जिस तरह से हम अगर देखें हमारी बॉडी में वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं. ठीक है. और इन्हें हम बेसिकली शरियानें ही कहते हैं. अगर ये ब्लॉक हो जाएं, ठीक है, या किसी किस्म के नुकसान से दो चार हों, तो हम क्या करते हैं कि एंजियोग्राफी से उनकी पिक्चर्स ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम है. फिर जब उन प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर उसका इलाज भी हो सकता है. ठीक है. इसी तरह से एंजियोग्राफी की मदद से दिल की शरियानों में पैदाशुदा तंगी या रुकावट के बारे में भी हम इल्म हासिल कर सकते हैं. ठीक है. सो एंजियोग्राफी से हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी से हम शरियानों की अंदरूनी पिक्चर्स ले लेते हैं. एंजियोग्राफी की मदद से बॉडी में मौजूद जो शरियानें हैं, हम क्या करते हैं, उनकी अंदरूनी पिक्चर्स ले लेते हैं, और उससे हमें उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करने में मदद मिलती है. अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है, CT स्कैन पर नोट लिखें. तो CT स्कैन पर नोट में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं. मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि CT स्कैन जो है बेसिकली एक्स-रे की एक ख़ास किस्म है. इसमें एक्स-रे की एक बीम की बजाय क्या किया जाता है, बहुत सी बीम्स जो हैं मुख्तलिफ़ ज़ावियों से जिस्म के अंदर जो हैं वो दाखिल की जाती हैं, और ये टेस्ट जो है वो कर लिया जाता है. मशीन जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे CT स्कैनर कहते हैं. उसके अलावा
علاوہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ مریض کو ایک بیڈ پہ لٹا دیا جاتا ہے اور جسم کے جس حصے کا معائنہ کرنا ہو اسے گول سی ایک سرنگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر بیڈ کو آگے پیچھے حرکت دی جاتی ہے تو اسکینر کیا کرتا ہے، جسم کے اس حصے کی تصاویر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کویسچن ہے، کویسچن نمبر 2، سی ٹی اسکین کے فوائد تحریر کریں. تو یہ فوائد ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. ان میں سے کوئی سے 2 پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں کہ آنتوں میں پیدا شدہ رکاوٹ جو ہے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، پھر پیٹ میں اگر کوئی اعضاء میں کوئی پرابلم ہے تو اس کا، پھیپھڑوں میں کینسر کی موجودگی کا، کینسر کے پھیلاؤ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور دماغی بیماریوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 3، اینجیوگرافی پر نوٹ لکھیں. تو یہاں سے یہاں تک آپ اینجیوگرافی کے بارے میں لکھیں گے کہ اینجیوگرافی میں کیا کیا جاتا ہے کہ شریانوں کی اندرونی پکچرز لے لی جاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر شریانیں بلاک ہو جائیں یا کسی قسم کے نقصان سے دو چار ہوں تو ہمیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم پرابلم کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج بھی کر لیا جاتا ہے. سو یہاں سے یہاں تک آپ اینجیوگرافی میں لکھیں گے. یہ آپ کے پاس کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے.